हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यस्टरडे, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या होता है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये हमने एक कोडिंग से कल सीखा था। एक कोडिंग ये लिखी हुई है जो आपको कल बताई गई थी, इस मंत्र को याद रखें। दूसरा, गाड़ी XUVI महिंद्रा ऑन रोड, गाड़ी XUVI महिंद्रा ऑन रोड, ऊपर को फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, नीचे को वेवलेंथ बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। ये मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन पेट आता है इसका, यहाँ से आपकी टेंशन रिमूव हो जाती है। बाकी इसके क्वेश्चन हम मल्टीपल में देखेंगे। कल हमने ये भी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस वेव इज ट्रांसवर्स वेव, राइट। ट्रांसवर्स वेव इज ए वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम propagate perpendicular to the direction of the wave। 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स में सिंपल ऑसिलेशंस एंड वेव्स वाले चैप्टर में ये हमने पढ़ा था। और इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट के बीच में पहला क्वेश्चन मेरा था फेज। फेज कितना था कल मैंने बताया था आपको, रिप्लाई करो। इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना था इलेक्ट्रिक एंड क्वेश्चन पेपर में आता है 0। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या चीज बताएगी? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी हम डायरेक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। ई क्रॉस बी ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। इसके कुछ न्यूमेरिकल है मैथमेटिकल, वो मैं मल्टीपल में लूंगा, कुछ डिफरेंट से न्यूमेरिकल होंगे। और हमने इसमें कल ये भी देखा था कि वैक्यूम में इसका स्पीड c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। इन सब की वैल्यू, ये μ0 परमिबिलिटी, ये परमिटिविटी, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम जो है v इज इक्वल टू 1/√μe। ये परमिबिलिटी मीडियम की, ये परमिटिविटी मीडियम की। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकाल ली, k एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे पुट करेंगे फिर हम। और रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इट इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू आ गया, इन दोनों की वैल्यू रखी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है एमसीक्यू में, मैंने देखा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। v इज इक्वल टू स्पीड इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय रूट म्यू आर के। इसको भी कर लें, कल वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया है। उसके बाद कल वाले लेक्चर में ये भी था मैक्सवेल इक्वेशंस, ये भी कल वाले लेक्चर में मैंने बता दिया। जिसने नहीं देखा हो देख लें उसको, पिछले वाले लेक्चर को, रिकॉर्डेड को। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या क्या थी, मैंने 4 इक्वेशन डिस्कस की थी। एक गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तीसरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा मॉडिफाइड एम्पीयर सर्किटल लॉ। उसमें इसके बारे में बताया गया है, ये कंडक्शन करंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इसके बारे में ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ एक न्यूमेरिकल भी लिया था हमने, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है, ट्रेवल करती है स्पेस में एक्स डायरेक्शन में, तो उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया है, मैग्नेटिक का निकालना है। तो ये हमने कैलकुलेट किया था, साथ में डायरेक्शन भी निकाली थी क्रॉस प्रोडक्ट से, तो इसको भी देख लें डायरेक्शन कैसे निकाली थी, ये मैं करवा चुका हूं कल। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इज, मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। आज हम जो टॉपिक करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। जो एनर्जी उनकी 100% एनर्जी जो है 50% इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्लस 50% मैग्नेटिक।
इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितने स्पेस में कितनी एनर्जी है। वैसे तो एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाएंगे अभी, हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी of static electric field, static electric field, that is UE। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था, कोई बताएगा मुझे या फिर मुझे बताना पड़ेगा? टाइम वेस्ट नहीं करना है बस। आप नहीं बताओगे? Sir, half into E naught into E square. ओके गुड। 1/2 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल E का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर थी, एनर्जी डेंसिटी। और मैग्नेटिज्म में देखो, मैग्नेटिज्म में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी of static magnetic field, UB से लिखेंगे उसको 1/2। इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट आता है और मैग्नेटिज्म में क्या आता है भाई? मीडियम को क्या चीज रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिज्म में? कौन बच्चा बताएगा? म्यू नॉट। म्यू नॉट, और वो भी नीचे डिनोमिनेटर में आता है म्यू नॉट, इसको याद रखें। और साथ में ये बी का स्क्वायर, सिंपल। अब दोनों की एनर्जी डेंसिटी जो है टोटल एनर्जी डेंसिटी बनाती है, तो टोटल बन गया मेरे पास U इज इक्वल टू UE प्लस UB इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर। अब हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में जो है E रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू E नॉट बाई √2, ये पढ़ा था हमने अल्टरनेटिंग करंट में। अब हम क्या करेंगे, इनको रूट मीन स्क्वायर बना देते हैं, रूट मीन स्क्वायर, इसको भी रूट मीन स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास U बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट E रूट मीन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा भाई? इसका स्क्वायर कर दें, E रूट मीन का स्क्वायर कितना आएगा? E नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, समझ में आ गया? ये रिप्लाई करो, फिर लिखता हूं मैं। अंडरस्टैंड? E नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बेटा समझ में आया ये स्टेप? रिप्लाई करो। प्लस Yes, sir. Yes, sir. 1/2 म्यू नॉट और B रूट मीन स्क्वायर BC की तरह, इसको लिख दूंगा मैं B नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये भी समझ में आ गया? रिप्लाई करो। Yes, sir. क्योंकि इसी को देख के लिख लूंगा ना मैं, B रूट मीन स्क्वायर
इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइड बाई √2। जब इसका स्क्वायर करोगे तो बी नॉट स्क्वायर रूट से 2 से रूट हट जाएगा। अब मेरे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट और बी नॉट स्क्वायर। ये बन गया टोटल एनर्जी डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दिस इज यूई, और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, दिस इज यूबी। यूबी राइट। आप देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी थी, c कल हमने पढ़ा था, c इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड तो बनेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। अब हम यूज करेंगे इसको। अब देखो ध्यान से देखना है, मेरी बात सुनना अब ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ये है, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक कंपोनेंट। मैग्नेटिक कंपोनेंट। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस अगर ये मीडियम में भी चल सकती है और वैक्यूम में भी, मीडियम की जरूरत ही नहीं है इसको, मीडियम से इंटरेक्ट नहीं करती है। इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है, इसका मैं अब देखो पहले मैं ये देखो, पहले इलेक्ट्रिक एक सिंगल कंपोनेंट लूंगा मैंने यहां लिखा है 100% एनर्जी जो है 50% इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की है और 50% मैग्नेटिक कंपोनेंट की है। तो जब ये चलती है वेव आगे तो 100% इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है होता है, फिर वो 100% चेंज होके दोबारा दूसरे ये 0% हो जाएगा और ये दोबारा 100% बन जाएगा। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। 100 to 100 ये चेंज करते, 0 to 100 एक बढ़ेगा, फिर 0 to 100 दूसरा बढ़ेगा, और ये इस तरह से चेंज होते ही आगे बढ़ते जाते हैं। इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम से ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अब देखो ऐसा क्यों, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अगर मैं एक कंपोनेंट ले लूं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ले लिया मान लो मैंने, एक तो मेरे को रिलेशन इसकी थोड़ा सा मिटा देता हूं इससे, ये लिख लिया बेटा, ये मिटा रहा हूं मैं, यहां से स्पेस नहीं है मेरे पास। अब देखो एक तो फॉर्मूला मैंने ये पढ़ा है, एक फॉर्मूला मैंने ये भी पढ़ा है, E इज इक्वल टू सी बी। नॉट अब मैं एक कंपोनेंट लूंगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और प्रूव कर देंगे कि वो मैग्नेटिक के बराबर हो जाता है। यू ई देखो इलेक्ट्रिक मैंने ले लिया, यू ई कितना था, है कितना, ये 1/4, ये देखो नीचे लिखा हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर, ये है यू ई। इसको प्रूव कर देंगे, ये मैग्नेटिक के बराबर आ जाएगा। कैसे, इट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, यहां देखो ई नॉट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर और बी नॉट का स्क्वायर। तो इसको लिखूंगा मैं यहां सी स्क्वायर और बी नॉट का स्क्वायर। अब यू ई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे। सी स्क्वायर का वैल्यू ये है 1/म्यू नॉट, 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बी नॉट का स्क्वायर।
इससे ये कट गया। ये स्टेप समझ में आ गया? रिप्लाई करो जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये स्टेप समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ओके, तो इलेक्ट्रिक बन गया ये 1/4, डिनोमिनेटर में सिर्फ म्यू नॉट बचा और ऊपर बी नॉट स्क्वायर। अब देखो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट आ गया, इट इज इक्वल टू यू बी, इट इज इक्वल टू यू बी। अगर मैं मैग्नेटिक लूं तो वो इलेक्ट्रिक के बराबर आ जाएगा। कैसे? ये ले लो, मैग्नेटिक कंपोनेंट यू बी इज इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। यहां से बी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? बी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इट इज इक्वल टू 1/4 यू नॉट, और बी नॉट का स्क्वायर कितना आएगा? ई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। अब मैं सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, जो है मेरे पास 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा और ये बचेगा 1/4 नॉट 2, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और ई नॉट का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू यू ई। राइट? अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आ गया ये? रिप्लाई करो। यस सर। ओके, तो इसके क्वेश्चंस को आगे लेंगे हम। इसके क्वेश्चंस हैं, इसके न्यूमेरिकल भी हैं। जब हमें मल्टीपल आपसे डिस्कस करूंगा, इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी आपको, तो इनको याद रखें। ये सारी में प्रॉपर्टी चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इन्हीं पे ही क्वेश्चंस होते हैं सारे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं, इंटेंसिटी एनर्जी होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग एन एरिया पर सेकेंड। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। मान लेते हैं ये कोई रीजन है, दिस इज ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पास कर रही है इसमें से, और उसकी स्पीड जो है c है। एन एरिया जो है a है, इसमें से पास कर रही है। सिलिंड्रिकल वॉल्यूम a से b तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी अगर मैं c मानूं और टाइम डेल्टा t मानूं, तो c डेल्टा t टाइम में जो है ट्रेवल कर जाएगी इस रीजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से पास कर रही है।
इस तरह से। क्लास में ही हो कि नहीं, सुन भी रहा है कुछ, रिप्लाई करो, बीच बीच में बात कर लिया यस करो। सर जी। ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं, नहीं तो। अब इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने, लेट अस सपोज दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिंग अ रीजन, ए वॉल्यूम, राइट, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली सिलेंडर की सी डेल्टा टी, इसका एरिया है ए और इसकी स्पीड है, इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव। तो एनर्जी डेंसिटी आई इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी को कैपिटल यू से लिखते हैं, डिवाइड बाई एरिया इनटू टाइम, कैपिटल यू एरिया ए टाइम डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे कैपिटल यू निकालना है, कैपिटल यू एवरेज एनर्जी डेंसिटी, कैपिटल यू कहां से निकलेगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जिसको स्मॉल यू लिखा अभी हमने पिछले वाले आर्टिकल में, इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी है यू, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा भाई इसका, एरिया इनटू लेंथ, तो यहां से विच इंप्लाइज कैपिटल यू कितना आ जाएगा, इधर स्मॉल यू है इनटू एरिया इनटू लेंथ, सो कैपिटल यू इज इक्वल टू स्मॉल यू, एरिया है कैपिटल ए और लेंथ है सी डेल्टा टी। ये निकाल ली मैंने एनर्जी की वैल्यू। रिप्लाई करो बच्चे, समझ में आ गया ये स्टेप, रिप्लाई करो। Yes, sir. रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूं। यस सर। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ये बोल रही है आई मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल यू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अब स्मॉल यू इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, ये सी डेल्टा टी डिस्टेंस, डिवाइड बाई एरिया ए है और डेल्टा टी टाइम है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, इससे ये कट गया, इंटेंसिटी मेरे पास आ गई स्मॉल यू इंटू सी। ये मल्टीपल में पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिटी किसके बराबर है, स्मॉल यू इंटू सी। ओके, अब देखो मेरे पास यू ई कितना था, 1/2 एप्सिलॉन और ई स्क्वायर, यू बी कितना था 1/2 म्यू नॉट और बी स्क्वायर। अब मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया आई इज इक्वल टू स्मॉल यू इंटू सी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कितनी बन जाएगी, ये फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए लिख दूंगा मैं इंटू सी। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, और इंटेंसिटी मेरे पास बनी आई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको हम रूट मीन स्क्वायर में लिखते हैं,
इंटू सी, ये बनी। इसके भी क्वेश्चन है, तो डोंट टेक इट लाइटली। ये सिमिलरली मैग्नेटिक कंपोनेंट की जो इंटेंसिटी बनेगी आई बी इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड में म्यू नॉट बी रूट मीन स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू सी। ओके बेटा, डन। रिप्लाई करो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। ये भी समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट इज मोमेंटम। प्रॉपर्टी चल रही है ये वेव की। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Momentum of EM wave. Momentum of electromagnetic waves. Momentum को E से लिखते हैं। वैसे तो आपने मोमेंटम पढ़ा होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मूव करेगी तो मास तो उसके पास है नहीं, उसके पास एनर्जी होती है। मास नहीं है उसके पास, तो उसकी मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रेवल कर रही है, इसकी मोमेंटम की बात कर रहे हैं। इसके पास सिर्फ एनर्जी है, इसके पास मास नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, तो इसकी मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंटम एनर्जी U डिवाइड बाई C। इसको डायरेक्ट आप याद रखें से U डिवाइड बाई C मोमेंटम। ये नहीं होगा मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम, क्योंकि ये चलती है, मूव करती है, तो मोमेंटम तो होगा इसका, लेकिन मास नहीं है इसके पास। ठीक है, तो इस टोटल एनर्जी, तो इसकी क्या हुआ? इसकी मोमेंटम एनर्जी डिवाइड बाई स्पीड, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, अगर सपोज करो ये कोई ऑब्स्टेकल है, ये तो ये रिफ्लेक्शन भी की प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करती है। यहां से मैंने क्वेश्चन देखा है एमसीक्यू में, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इसकी मोमेंटम ये है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद चेंज इन मोमेंटम क्या होगी? जब ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम P, जब वापस आएगी तो माइनस P। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? क्या आना चाहिए चेंज मोमेंटम? बोलो। चेंज इन मोमेंटम, ये क्वेश्चन पूछा गया यहां से, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम P माइनस ऑफ माइनस P, इट इज इक्वल टू 2P। तो चेंज इन मोमेंटम आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 2, और P की वैल्यू है U बाई C। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहां से एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जब आएगा तो फिर मैं डायरेक्ट आप आंसर बताओगे मुझे। ये इसकी मोमेंटम होती है। अब ये मूव, अब ये जब जो है इंसिडेंट करेगी तो ये प्रेशर भी एग्जिबिट करती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी चल रही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है? एक्सर्टेड बाय ईएम वेव। प्रेशर का फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद। प्रेशर वैसे तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन इसका प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर, अब ये प्रेशर है, ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। फॉर्मूला रखें डायरेक्ट याद, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। प्रेशर का फॉर्मूला है इसका इंटेंसिटी आई डिवाइड बाई स्पीड। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, ये हायर क्लासेस में है फॉर्मूले डिराइव, आपको डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज है।
Pressure exerted, intensity divided by speed. I stands for intensity by speed. Pressure exerted by, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने ईएम वेव की, एक बार हम लिखते हैं इसको दोबारा प्रॉपर्टीज को। ईएम वेव की प्रॉपर्टीज कितनी होगी टोटल? प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक कंपोनेंट, राइट? ऑल दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट c, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? और वैक्यूम में जब वो ट्रेवल करती है तो स्पीड जो है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। और जब मीडियम में स्पीड कितनी है? v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई, क्या लिखो यहाँ पे, बोलो कितनी स्पीड आई थी मीडियम में? रिप्लाई करो जल्दी, रिप्लाई। अंडर रूट UK। बोलो बोलो, करवाया मैंने ये कल। मीडियम में स्पीड कितनी है? अभी कराया, थोड़ी देर पहले भी बताया। अंडर रूट UK। कितना? अंडर रूट UK। यू नहीं बोलते हैं, म्यू बोलते हैं उसको, म्यू के, और ये म्यू आर है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। सारी प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी और ये 1, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने क्या पढ़ी? E इज इक्वल टू CB। ये स्पीड को ऐसे भी निकाला जा सकता है, स्पीड इज इक्वल टू, मैथमेटिकली अगर आपने निकालनी ही, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपने इसकी एनर्जी डेंसिटी पढ़ी, U इज इक्वल टू UE प्लस UB, ये भी आपने पढ़ा। UE कितना था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट V स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी भी आपने इसकी पढ़ ली। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपने इसकी मोमेंटम पढ़ी। मोमेंटम के लिए क्या फॉर्मूला लिखा भी बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ मुझे। अभी लिखा 1 मिनट पहले। प्रेशर U/c है। मोमेंटम क्या है बोलो? U/speed. U/c। ये फॉर्मूले डायरेक्ट जो है ऑन टिप्स होने चाहिए। और चेंज इन मोमेंटम आफ्टर द रिफ्लेक्शन कितना आया? 2U/c। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? E इज इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा t। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 साइन k 2π/λ x माइनस ओमेगा 2π/t स्मॉल t। इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको आगे। E इज इक्वल टू, एक स्टेप और आगे चलें, E0 साइन, क्लास ऑफ होने वाला है, x/λ माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T। ये इक्वेशंस भी मिलेंगे, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हैं इक्वेशंस। ये दूसरी क्लास में जो मैं क्लास लूंगा वो टॉपिक डिफरेंट रहेगा, उसका वीडियो आप जरूर देख लें। उसमें मैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट लूंगा, उसमें की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कैसे, प्रोडक्शन मैथमेटिकली जो है प्रोसेस क्या है उसकी, हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक होगा ये, चैप्टर विल बी ओवर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल पे जाएंगे। इतना ही था इस चैप्टर में। जिसने पिछले कल का लेक्चर ना देखा हो वो देख लें उस लेक्चर को, पूरा चैप्टर कवर कर लें। ये नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे इससे, और 8 मार्क्स, बिल्कुल छोटा चैप्टर है।